एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पड़ोसी आपसे खुश हैं, आपके रिश्तेदार आपसे प्रसन्न हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने अभी तक कोई तरक्की नहीं की है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। दोस्तों, अभी कुछ टाइम बाद 13 जुलाई को कर्म फल दाता शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं मार्गी से, और पूरे 27 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। अब लेकिन ये शनि ग्रह वक्री हो तो रहे हैं, लेकिन इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या फलाफल आपके जीवन में इसका पड़ने वाला है, क्योंकि काफी लंबे समय के लिए वक्री हो रहे हैं भाई, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, कौन से हाउस में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, उनका कहाँ पे एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि पड़ेगी, क्या फलाफल आएगा, चलिए बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। वृश्चिक राशि दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये शनि ग्रह का वक्री होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले वक्री क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सूर्य ग्रह, सूर्य एक सेंटर है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। जब कोई ग्रह अपनी गति पे ट्रांजिट नहीं कर पाता और पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकली इल्यूजन होता है कि लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन उल्टा नहीं चलता, बस स्लो हो जाता है। लगता है पृथ्वी से कि वो उल्टा चल रहा है। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठते हैं और आपको लगता है ना आपकी ट्रेन बड़ी स्पीड में चल रही है और सामने वाली एक ट्रेन है लेकिन वो बड़ी स्लो चल रही है, तो आपको लगता है कि ये ट्रेन रुकी हुई है, फिर ये उल्टी क्यों चल रही है ना, ऐसा। लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है सभी मनुष्य के जीवन में। चलिए अब जानते हैं कि ये वक्री शनि क्या देने वाले हैं आपको। ये आपकी राशि है दोस्तों 8वें नंबर की, ठीक है। आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से शनि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, और 5th हाउस में शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को। वक्री शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, आपके 11th हाउस में पड़ेगी और आपके 2nd हाउस में पड़ेगी। यहां पर एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, वक्री जब प्लैनेट होता है ना तो अपने पेंडिंग कर्मास को पूरा करता है, अपनी पीछे छूटी हुई चीजों को पूरा करने के लिए और वक्र होता है। जो एक हाउस पीछे है वहां का भी रिजल्ट देने लग जाता है, यानी कि यहां का भी कुछ रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। अगर सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति पहले 1-2 साल पहले आप किसी प्रॉपर्टी में डील करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर कोई गाड़ी परचेज करने के लिए प्रयास कर रहे थे, या फिर कोई मशीन खरीदने का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खासकर गाड़ी से रिलेटेड, चाहे वो बाइक हो, चाहे फिर वो स्कूटी हो, चाहे फिर वो गाड़ी हो, आप सोच रहे थे ना पहले, ये वक्री जब शनि हो रहे हैं ना तो ये टाइम है कि आप उन चीजों को पूरा कर लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर आप अपनी मदर को कोई सरप्राइज देने की सोच रहे थे काफी टाइम से, या फिर उनके बारे में कुछ सोच रहे थे कि ऐसा करना चाहते हैं, या उनकी कुछ तबीयत खराब थी, या उनसे रिलेटेड कोई कार्य था जो पेंडिंग था, जो काफी टाइम से रुका हुआ था, हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है 70 to 80% की वो काम इस शनि वक्री के बीच में पूरा हो जाए। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो आपको 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। पीछे जो छुटी हुई चीजें थी, जो रह गई थी, या काम पूरा नहीं हो पा रहा था 4th हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस से रिलेटेड, वो इस शनि ग्रह वक्री हो जाने पे पूरा होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आप वृश्चिक राशि हैं और आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि संतान के बारे में, या तो आपकी संतान है और उनके एडमिशन के बारे में आप सोच रहे थे, आप कुछ ऐसा ट्राई करने के बारे में सोच रहे थे कि कुछ मैं इनका एडमिशन करवाना चाहते हैं, या कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन ये शनि ग्रह वक्री हो जाने पर वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो संतान की प्लानिंग भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये टाइम फैक्टर 70 to 80% पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे, बृहस्पति खराब होंगे, पंचम भाव खराब होगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। आपकी कुंडली प्रॉमिस दिखाती है, ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो एक प्रॉमिस होता है वो आपकी कुंडली के बेस पे होता है। यहां पर विद्यार्थियों के लिए भी एक गुड न्यूज है। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप कुछ फॉर्म फिल करना चाहते हैं, किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, या काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूं, ये मैं पढ़ाई स्टार्ट कर लेता हूं, या मैं कोई हायर एजुकेशन कर लेता हूं, या फिर मैं कुछ चेंज कर लेता हूं, तो अभी ये पॉसिबिलिटी है कि आप करेंगे, या आप ज्वाइन करेंगे, या किसी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, या फिर कोई एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हाँ करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये वक्र शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी। यहां पर आपके वैवाहिक जीवन में आपको विशेष थोड़ा नेगेटिव इसका प्रभाव पड़ सकता है। नेगेटिव प्रभाव ये कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनका मूड फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़े मूडी स्वभाव हो सकता है। आपके साथ में छोटी छोटी बातों को या तो अग्रेसिव हो जाना, या फिर थोड़ा मूड फ्लक्चुएट होना, या फिर आर्ग्यूमेंट होना, यह देखा जा सकता है। और थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, शनि आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे। यानी कि बोलने से पहले ना सोचना, बोलने के बाद सोचना, बोलने से पहले नहीं सोचना। तो ये आपके मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके लव रिलेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको लव रिलेशन पर भी इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। बोलने से पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा विशेष। अब इसके साथ साथ शनि एस्पेक्ट टू 11th हाउस, 11th हाउस को भी शनि देखना है। यहां पर कुछ वृश्चिक राशि के मन में ऐसा प्रतीत आएगा, ऐसा होगा कि कुछ चेंज करना चाहिए अपने करियर में, कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, अपने काम को चेंज करना। कहीं ना कहीं आप अपने डिजायर्स को बढ़ाएंगे, अपने कहीं ना कहीं अपने अल्टीमेटली बहुत हाई सोचेंगे, आपके ड्रीम्स बढ़ जाएंगे, आपके डिजायर्स बढ़ जाएंगे, और उन पर काम करने का भी आप ट्राई करेंगे। बिल्कुल ऐसा मुझे दिख रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपकी शनि की ढैया, शनि की 7.5 नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप परिवर्तन करने का जरूर प्रयास करेंगे। ये साल 27 नवंबर से पहले पहले जरूर मुझे दिख रहा है। और अगर हाँ किसी का पर्सनली ये प्रश्न है कि वो ट्रांसफर चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं अपने करियर में, अपने स्थान में परिवर्तन चाहते हैं, दोस्तों ये टाइम फैक्टर है। आप अपने तरफ से स्ट्रगल कीजिए, एफर्ट्स डालिए, और बिल्कुल आपको संभावना है कि वो चीज़ें मिल जाएं। बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अपोजिट जो पर्सन है, चाहे फीमेल है मेल है, आप जिसका रिलेशन में है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, यह आपके मन को परेशान कर सकता है, तनाव दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, डिप्रेशन भी दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना आपको, नहीं तो आप भी परेशान हो सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और कहूँगा कि तीसरे घर का जो संबंध है वो 2nd हाउस से बन रहा है। यहाँ पर अगर आपकी वाणी से रिलेटेड कोई कार्य है, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो ठीक है, बढ़िया है। कुछ और आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं उसमें प्रयास कर सकते हैं करने का, या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड आप कार्य शुरू कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे फिर वो वाणी से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चलता फिरता काम हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, इन्फ्लुएंसर का काम हो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बीच में। बिल्कुल ऐसा मुझे दिख रहा है। हाँ, टाइम लगेगा चलने में, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि निश्चित एक अच्छा है कि आप कोई चीज़ें चेंज कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। करियर को लेकर ये बहुत बैलेंस है, कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि ग्रह का 10th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, और ठीक है 11th हाउस से जरूर बन रहा है। हाँ, करियर में परिवर्तन ला सकते हो, आप कुछ नया करने का सोच सकते हो, बट कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए आपको दोस्तों? सबसे पहले तो आपके जो इष्ट हैं, जो राशि स्वामी है, वो है मंगल ग्रह। तो सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो डेली, ठीक है। मंगल का बीज मंत्र करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।